नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि विस्फोट में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। विस्फोट में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत देश के दूर दराज के इलाकों तक हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने ईरान को एक बार फिर से डरा दिया है। बेंसेट की तरफ से कहा गया है कि आज की रात ईरान पर बहुत ज्यादा भारी हो सकती है। उनका कहना है कि इन हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियों को निशाना हम बनाएंगे। उनका कहना है कि ईरान दुनिया भर के कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आप जरा समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से दुनिया भर में तेल के दाम की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान उछाल देखने को मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर्स के दाम इस वजह से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसे में कारोबार प्रभावित हो रहा है तो बेंसेट कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे ईरान की जमीन और हवा में हमले जो किए जा रहे हैं उनके बारे में। अब समंदर भी पूरी तरीके से लाल होने की तैयारी में है। अमेरिका ईरान की नेवी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है और उनका कहना है कि ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को नष्ट किया जा चुका है। हिंद महासागर में आईरिस डेना पर हमला किया गया। उधर ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उनका कहना था कि ईरान की सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है और वो तट से करीब 1000 किलोमीटर दूर चला गया। पहले से ही वो 1000 किलोमीटर दूर तैनात था। अब ये कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर और दूर वो पीछे खिसक गया है। बात होगी अमेरिका और ईरान की जंग लगातार किस तरीके से खतरनाक होती जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में ईरानी बारूद बरस रहा है, हर देश में। आप ओमान का जिक्र करेंगे, आप यूएई का जिक्र करेंगे, आप उसके अलावा और भी कंट्री, बहरीन, ये ऐसी जगह हो गई है, इराक, जहां पर ईरान का बारूद बरसते हुए देखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर अब पड़ते हुए नजर आ रहा है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। हॉर्मुज में जंग से कई देशों की तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। इसके बाद कई अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं और इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि सबसे अहम खबर कहां से आ रही है। तो खबर यह है कि दुबई पर ईरान ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया है और यहाँ पर कहा दुबई पर ईरान का एक बड़ा हमला था जिसे नाकाम कर दिया गया है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है ईरान का ड्रोन। ईरान ने यहाँ दुबई में अपना ड्रोन भेजा था जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जहाँ ईरान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि दुबई में एक बार वो फिर से हमला करे, तो वहीं उस ड्रोन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से इंटरसेप्ट कर दिया गया है और इसके साथ ही उस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। दुबई की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जो बुर्ज खलीफा के पास से आ रही थी कि बुर्ज खलीफा के पास तक से ड्रोन भेजा गया था। बुर्ज खलीफा को इस वजह से एहतियात तौर पर खाली करवाना पड़ा था, वहां की लाइट्स बंद करनी पड़ गई थी। अब एक बार फिर से ईरान ने दुबई का रुख किया था, लेकिन इस बार ईरान को मुंहतोड़ जवाब मिला है, जहां पर ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीरें जरा आपको युद्ध से जुड़ी हुई दिखा देती हूँ। ये एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं जहां पर आपको आग लगी हुई नजर आ रही होगी और ये कुछ और तस्वीरें भी इसी के साथ निकल करके सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें बार बार ये बता रही हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका किस तरीके से मिल करके मिडिल ईस्ट के समीकरण बिगाड़ रहा है। ये आरोप जरूर ईरान पर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में समीकरण बिगाड़े हैं, लेकिन इसकी वजह अमेरिका और इजराइल का युद्ध ही है। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान पर आज रात बड़ा अटैक हो सकता है। ये बड़ा बयान दिया गया बेंसेट की तरफ से। यूएस के ट्रेजरी सचिव है स्कॉट बेंसेट, उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा हमला आज रात हम करेंगे और ऐसी बमबारी करेंगे जिसे ईरान याद रखेगा। मिसाइल लॉन्चर्स, फैक्ट्रियों पर हमले किए जाएंगे, ये बेंसेट ने कहा है। मिसाइल सबसे बड़ा डर है अमेरिका से लेकर के इजराइल तक का, इसलिए बेंसेट ये कह रहे हैं कि जहां पर ये बनती है, जिन फैक्ट्रियों में ये बनती है, वहीं पर हम सीधे सीधे निशाना साधेंगे। दो खबरें आ रही है। यूएस के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट ने कहा है कि हम तबाह कर देंगे और दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी भी आती है जहां ईरान का एक ड्रोन दुबई के एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ान भरते हुए देखा गया और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पर लोगों की भागते हुए तस्वीरें आई थी जो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, उनके वीडियो सामने आ रहे थे। हालांकि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साजिश के तहत ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। हर देश में अगर अमेरिका ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी पूरी दी जा रही है, लेकिन जिन देशों पर हमले हो रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सजग बैठे हुए हैं कि अगर उनकी तरफ ड्रोन या मिसाइल से भेजी जाएंगी तो किस तरीके से उसे इंटरसेप्ट करना है। हाँ, ये देश पलटवार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने पलटवार की ठान ली उस दिन ईरान तबाह हो जाएगा। अगर ये 9 देश 10 देश जिन पर यह हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो एक साथ आ गए तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ईरान अभी भी समझा नहीं है कि आखिरकार वो किस तरीके से बिना किसी स्ट्रेटजी के लगातार हमले करते जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी खुद की साख भी दांव पर लगी हुई है और खुद का मुल्क भी दांव पर लगा हुआ है कि अगर पलटवार हुआ तो नक्शे से ईरान को गायब कर देंगे ये तमाम देश मिलकर के। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 8वें दिन ये युद्ध कहां पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल की जिद मिडिल ईस्ट को चला रही है। Whoa, did you see that? That was fast. 28 से जंग की शुरुआत और अब तक ईरान पर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई थे, जो पहले ही हमलों में मारे। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु साइट सैन्य बेस को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर को कमजोर करना चाह रहे हैं। इसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी है कि ईरान के मिसाइल साइट्स को नष्ट कर दिया जाए ताकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी मिसाइलें भी राख हो जाए, रखी ही रह जाए। तेहरान का आजादी स्टेडियम तबाह हो गया। इसके अलावा तेहरान में मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया गया। साथ ही हैदर करार बेस पर भी बमबारी की गई। ईरान के बुशार शहर पर भी हमला किया गया। दावा है कि बुशार के एयरबेस को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर 2000 पाउंड के बम गिरा रहे हैं, जो जमीन को भेदकर अंदर बने ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, तभी युद्ध खत्म होगा। उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद नया और बेहतर नेता चुना जाएगा। ट्रंप का कहना है कि जंग रुकने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक भविष्य में ईरान को आर्थिक रूप से पहले से भी ज्यादा मजबूत, बड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में खुद भूमिका निभाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस तरह वो वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति में शामिल हुए थे, उसी तरह ईरान के नए नेता के चयन में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक और वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें IRGC ने वीडियो में जंग की तैयारियां दिखा दी है। उनकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि क्या जंग में तैयारियां और ज्यादा की जा रही है और समय समय पर वो वीडियो जारी करके अपनी जंग की तैयारियों को शोकेस भी करते रहते हैं। मिसाइलों का जायजा करते हुए अधिकारी दिखे हैं। ये उनकी मिसाइल टनल है, मिसाइल सिटी है जिसे कहा जाता है, और इसी के बारे में बार बार बयान दिए जा रहे थे कि अभी तक तो हमने मिसाइल सिटी का रुख ही नहीं किया। ईरान का कहना था अभी हम सिर्फ और सिर्फ अगर
कहीं पर से हमला कर रहे हैं तो पुराने हथियारों से कर रहे हैं। आप ये जो पूरा वीडियो देखेंगे ये 2025 में भी दरअसल सामने आया था। इस पूरे वीडियो में ये दिखाया गया था इनकी तरफ से कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं इजराइल पर हमला करने के लिए, और इजराइल ने इसी मिसाइल सिटी के अंदर जा करके यहां तबाही लाई थी। लेकिन अभी भी ईरान अपनी IRGC के माध्यम से इसे शोकेस करने की कोशिश कर रहा है, इसे दिखा रहा है और ये समझा रहा है दुनिया भर को कि किस तरीके से उसकी तैयारियां अभी भी आगे बढ़ती जा रही है। अब एक और खबर आ रही है कि यूएस ईरान युद्ध के बीच में पश्चिमी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के खिलाफ और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजा जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर बढ़ाया जा सकता है मिडिल ईस्ट की ओर। USS जॉर्ज बुश बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में आपको याद होगा USS अब्राहम लिंकन, उसके बाद दोबारा से गेराल्ड R4 लेकर के आए, तो अब जॉर्ज बुश भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें अमेरिका की तैयारी की है, ये अमेरिका की सैन्य तैयारियां हैं। ये उसके युद्ध पोत खड़े हुए हैं, जंगी बेड़े खड़े हुए हैं, एक दो के बाद अब उसने तीसरा अपना जो युद्ध पोत है वो वहां पर भेज दिया अरब सागर में। यानी कि ये कहा जाए, ये जरूर कहा गया अमेरिका की तरफ से कि वो बिना किसी शर्त के रोक देगा इस युद्ध को, लेकिन वो खत्म कर देगा ये मुश्किल लगने लगा है। USS जॉर्ज H.W. बुश को भेजने के आखिरकार अब क्या मायने हो सकते हैं कि वो इस जंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। जैसा उनके वॉर सचिव की तरफ से कहा गया था, हेक्सेट की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस जंग को 8 हफ्तों की तैयारी के साथ से चल रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स ये कहने लगी है कि वहां पर जमीन पर ये अपने सैनिकों को उतार सकते हैं और उसके लिए 22 लाख सैनिकों की आवश्यकता है। और अमेरिका में सैनिकों की कोई कमी नहीं है। दुनिया के नंबर 1 मिलिट्री की जब बात की जाती है तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है और ये दशकों से ऊपर आ रहा है उसका नाम। अब ऐसे में अगर उसने ये सोच लिया कि इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह उसे अंदर जाकर के ऑपरेशन करना है, तो आप ये समझ जाइए कि ईरान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये वक्त, और ये लंबी लड़ाई खिंचते हुए नजर आ जाएगी। अमेरिका और इस्राएल के हमलों के जवाब में ईरान भी अरब पर जबरदस्त बारूद बरसा रहा है। उसका जवाब अप्रत्याशित है। इतने करारे जवाब की उम्मीद भी अमेरिका और इस्राएल को नहीं रही होगी। ईरान की सेना लगातार पैटर्न बदल कर हमले कर रही है, जिससे अमेरिका और इस्राएल की सभी रणनीतियां फेल हो रही हैं। ईरान की सेना सीधे हमले तो कर ही रही है, जिसमें अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान के निशाने पर एनर्जी सेक्टर भी है। खाड़ी देशों में मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान साइकोलॉजिकल वॉर भी शुरू कर रहा है। ईरान अरब देशों में रिहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहा है, ताकि लोग परेशान होंगे और वो अपनी सरकार और अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और ईरान पर हमले रुक सकते हैं। दावा किया जा रहा कि ईरान की सेना ने कुवैत, कतर, बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए और इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट नहीं हुए। यानी अब खाड़ी देशों में मौजूद रक्षा कवच ही तार हो चुका है। इसका बड़ा सबूत है कि अमेरिकी दूतावास खाली हो रहे हैं। अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद दूतावास के स्टाफ को भी कम कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया था कि वो अपने मित्र देशों की रक्षा करेगा, लेकिन वहां से आ रही तबाही की तस्वीरें उसके दावों को खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। ईरान एनर्जी सेक्टर के बाद अब पर्यटन से जुड़े केंद्रों को भी निशाना बना रहा है। दुबई के पर्यटन केंद्रों पर हमले के बाद अब बहरीन में भी होटल पर हमले किए गए। हालांकि ईरान का दावा कि वो केवल अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, वो जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ईरान के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों से आती तबाही की तस्वीरें उसके दावों को झूठा साबित कर रही हैं।
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर के यूएस ने दावा किया है कि पहले हफ्ते में ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ये उनकी तरफ से दावा कर दिया गया है। एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है यूएस की तरफ से इस ऑपरेशन को, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक ही हफ्ते के भीतर ईरान को हमारी तरफ से एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया है। ईरान में 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमने अटैक किए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और ये जो तस्वीरें आती है, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। जगह 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 हर जगह आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का वार और उसके बाद आई हुई तबाही नजर आती है। जो तस्वीरें आती है ईरान के अंदर से, जो बुशहर से आती है, जो तेहरान से आती है, वो ये बताती है कि हमला कितना भयावह किया गया है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ किया गया है। और यही तो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कि ईरान में हमने 3000 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अटैक किया जो हमने उसमें पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया और एक हफ्ते के भीतर उसने ये सब कुछ किया है। यानी अगर ये युद्ध 8 हफ्ते खिंच गया, कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये युद्ध सितंबर तक घिस जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ईरान में जिस तरीके से, जिस कदर से तबाही आई है, उसका लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तबाही अभी यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, ये तबाही और आगे जाएगी। जरा ये सैटेलाइट तस्वीरें भी देखते जाइए कि किस तरीके से वहां पर हमला किया गया है और उस हमले में सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच में जारी जंग में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि किसने दूसरे पक्ष को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ईरान का दावा क्या है, ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, यह उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमने हमले कर दिए हैं। अमेरिकी थार्ड को हमने नष्ट कर दिया है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा वाही लूटी गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन उस थार्ड तक को नुकसान पहुंचा दिया गया है। और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यह भी कहा गया। 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए, ये ईरान के दावे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हम प्रहार कर रहे हैं, वो तो तस्वीरें बता भी रही है कि किया जा रहा है। कई सैन्य ठिकाने और शहरों को हम निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को हमारी तरफ से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, यह भी ईरान की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया। अब इस सब के बीच में इजराइल की तरफ से क्या दावा किया गया है, जिसने ये शुरुआत की थी, वो जरा जान लीजिए। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमने हमले एकदम सटीक किए हैं, यानी जहां पर एम किया गया था वहीं पर यह हमले करके उससे और ज्यादा हमने नुकसान पहुंचाया है। कई IRGC के टॉप कमांडर्स और अधिकारियों को हमने ढेर कर दिया है। और ये पहले दिन ही, संडे को, शुरुआत शनिवार को हुई थी, लेकिन संडे को, रविवार को ये कंफर्मेशन आ गई थी कि कितने ज्यादा टॉप लीडर उनके मारे गए हैं, कितने टॉप अधिकारी उनके मारे गए हैं। ये पूरी लिस्ट 40 से ज्यादा अधिकारियों की थी। ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमता हमने कमजोर कर दी है। ईरान की सैन्य नेतृत्व को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है और सैन्य नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी खत्म वहां पर कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी है। अमेरिका ने क्या दावा किया वो जानिए। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट और एयर डिफेंस हमने तबाह कर दिए हैं। कई सैन्य ठिकाने हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि अपने सैनिकों का नुकसान बहुत कम हुआ है, यानी यूएस के सैनिकों का नुकसान बहुत कम हुआ है। ऐसा हालांकि उसका दावा है, लेकिन ईरान का दावा इसका ठीक उलट समझ में आता है। ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो गई है, ये भी उसकी तरफ से कहा गया है। तो ये जो पूरी तैयारी इस युद्ध में की गई थी, ये एक हफ्ते के भीतर भीतर, शनिवार के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। शनिवार आज है, 8 दिन हो चुके हैं इस युद्ध में और इसके साथ साथ इतनी तबाही ला दी गई है कि इसे वापस से रिकवर करने में सालों का वक्त लग जाएगा। और अगर ये जंग ज्यादा खिंची तो सदियां भी लग सकती हैं। अब जरा देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से कि ये जो तमाम बयानात आ रहे हैं सामने, क्या सच में इस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाया ही है, या सिर्फ ईरान ये सिर्फ दावा कर रहा है। इसराइल ने जंग के पहले ईरान पर हमले और अपनी हिफाजत दोनों के लिए पुख्ता तैयारियां की थी। आयरन डोम के साथ ही डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। माना जा रहा था कि ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता कि ईरान ने डिफेंस सिस्टम की काट खोज ली है और अब ईरान की मिसाइलें राजधानी तेल अवीव समेत कई दूसरे इलाकों में तबाही मचा रही हैं। बताया जा रहा है कि मध्य इसराइल के कमर्शियल हब पर हमले किए गए। इनके अलावा बेत शेमेश और नेतनाया में मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में फैलाई। बताया जा रहा है कि यहां लोग अंडरग्राउंड स्टेशन और बम शेल्टर में पनाह लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा यरूशलेम में
सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। ईरान इजराइल पर डिकॉय ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। दरअसल सबसे पहले डिकॉय ड्रोन से हमला किया जाता है। एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन के आने से डिफेंस सिस्टम एंगेज हो जाता है। इसी दौरान मिसाइलों से हमला किया जाता है और पहले से दबाव में आ चुका डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाता है। ईरान की सेना इजराइल पर क्लस्टर बम, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रही है। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन पर बहुत तेजी से हमले करती हैं। ये हवा में रास्ता भी बदल सकती हैं ताकि दुश्मन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाए। ईरान इजराइल के सामरिक ठिकानों पर भारी तबाही मचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेवातिम एयरबेस पर भीषण हमले किए गए, जिससे यहां एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हो गया। हालांकि इजराइल का दावा कि करीब 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई और फिलहाल सभी रनवे ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब जानकारी ये है कि ईरान का इराक पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला। ईरान ने इराक का भी रुख किया है, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी कंपनी की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया, अमेरिकी कंपनी के दफ्तर पर यह हमला किया गया है, ये बता दिया गया है। ड्रोन हमले से दफ्तर में आग लगी हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ इराक में हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। इराक में भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से जलती हुई तस्वीरें नजर आती है, जलती हुई बिल्डिंगें नजर आती हैं, जो ये बताती है कि वहां पर किस तरीके से ईरान हमला कर रहा है। अब ईरान ने इस बार जब इराक में हमला किया है तो अमेरिकी दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है और उसमें वो पूरी तरीके से सफल भी रहे हैं। उन्होंने नुकसान पहुंचा भी दिया है। खास तौर पर अमेरिका के नेवल बेस के साथ साथ अमेरिका की जो भी कंपनियां दूसरे देशों में हैं, जो भी दफ्तर दूसरे देशों में, ये 3 तरीके से हुआ है, समझिएगा। पहले उन्होंने नेवल को नुकसान पहुंचाया, दूसरा उन्होंने दूतावास को, और अब तीसरा अमेरिकी कंपनियों के दफ्तरों पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। जंग के बीच में ईरान से भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बताया गया कि ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बंदर अब्बास पोर्ट के पश्चिम में यह भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 4.1 बताई गई है और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से यह दावा किया गया। इसके पहले भी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से ही दावा किया गया था कि 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यह तीसरा भूकंप है जो ये बता रहा है कि उनकी तरफ से परमाणु टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने अपना इनरिच संवर्धित किया हुआ यूरेनियम आखिरकार कहां छिपाया है, इसके बारे में जानकारी IAEA के पास भी नहीं है, जो ये तमाम देशों की जानकारियां इकट्ठी करती है कि उनके पास कितना इनरिच यूरेनियम है और कितने परमाणु हथियार है। वो कंपनी भी ये कह रही है कि उसे नहीं पता कि उनका इनरिच यूरेनियम कहां पर रखा हुआ है। यानी सीधे सीधे परमाणु परीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस बात का डर दिखा करके ईरान पर हमला कर रहे हैं, वो तो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये जो तमाम भूकंप आ रहे हैं, ये मैन मेड है, यानी ये परीक्षण की वजह से भूकंप आ रहे हैं। ये भूकंप वो नहीं है कि धरती हिली, धरती कांपी और भूकंप आ गया और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक नहीं बल्कि ये मैन मेड है और ये इसीलिए आते हैं, इसमें धरती में कंपन इसीलिए होता है टेक्टिकल प्लेट्स में, क्योंकि आप इस तरीके की टेस्टिंग करते हैं और ये टेस्टिंग बार बार की जा रही है ईरान की तरफ से। ईरान कभी ये नहीं मानेगा कि वो परमाणु हथियार बना चुका है, परमाणु हथियार को बनाने वाले देशों की लिस्ट में वो शुमार हो गया है। लेकिन सच यही है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। ईरान की जमीन एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गई। बताया जा रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के करीब पश्चिमी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। पिछले साल हुई जंग में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए गए थे। इस बार भी अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है।
जबकि हथियार ग्रेड के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। माना जा रहा है कि ईरान को 60% से 90% तक संवर्धन का स्तर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता है। दावा कि ईरान करीब 10 परमाणु हथियार बना सकता है। जंग शुरू होने के बाद अब तक 2 बार ईरान की धरती भूकंप के धमाकों से दहल चुकी है। इससे पहले ईरान के गेराश रीजन में भूकंप आया था। वहां भी भूकंप की तीव्रता 4.3 बताई गई थी और इस बार बंदर अब्बास पोर्ट के पश्चिम में आए भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई जा रही है। ईरान के पास यूरेनियम है, संवर्धन का स्तर लगभग पर्याप्त है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं और अब उनकी टेस्टिंग की जा रही है। ईरान ये जानता है कि अमेरिका और इजराइल को हरा नहीं सकता। खामनेई की मौत हो चुकी है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। उसकी मिसालें तैयार हैं। अब ऐसे में अगर ईरान के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। और ईरान का भी पलटवार हम बार बार देख रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया गया है और ये तेल अवीव में किया गया है। तेल अवीव में आसमान में धुएं का गुबार देखा गया है, मिसाइल्स देखी गई है। ईरान की मिसाइल की तस्वीरें इस दौरान सामने आई है। राजधानी तेल अवीव के आसमान में ये मिसाइल देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो आसमान आप देखेंगे, ये बार बार ये तस्वीर इसी तरीके से सामने आती है जहां मिसाइल्स इतनी बड़ी संख्या में भेजी जाती है ईरान की तरफ से कि आयरन डोम को ये क्षतिग्रस्त करके ईरान ने जो मिसाइलें भेजी है वो इजराइल में जाकर के गिरे और उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे। क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिसाइल भेजेंगे तो आयरन डोम उसे तुरंत के तुरंत वही खत्म कर देगा। आयरन डोम की वजह से वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे इजराइल में। इसलिए इतनी संख्या में भेजी जाती है ये मिसाइल्स कि आयरन डोम भी चकमा खा जाए और इजराइल को नुकसान हो जाए। और ईरान ने तबाही इजराइल के भीतर लाई है, ये भी एक सच है। इजराइल की जो तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि तेल अवीव में उन्होंने कितना ज्यादा नुकसान किया है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का तो ये हाल किया गया है कि वहां पर जुमे की नमाज करने से मना कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। अब एक और जानकारी आ रही है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। ये संयुक्त हमला किया गया तेहरान के मेहराबाद में। तेहरान की राजधानी जो है तेहरान, वहां पर मेहराबाद में ये बड़ा हमला किया गया है। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार भी उठता हुआ देखा गया। 2 खबरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये वार पलटवार की स्थिति अभी भी 8 दिन बाद बनी हुई है। ईरान झुकेगा नहीं। ईरान कह चुका है कि हमारा नुकसान जितना ज्यादा तुमने करना था तुमने कर दिया है। अब इसके बाद अगर ये सोचा जाए कि हम घुटनों पर आ जाए तो हम ये नहीं करने वाले हैं। इजराइल और अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक वहां पर सत्ता परिवर्तित नहीं हो जाती, जब तक अमेरिका के हिसाब से वहां कुर्सी पर कोई नेता नहीं बैठ जाता है, तब तक ये हमले चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ परमाणु हथियारों को लेकर के इजराइल और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान लिख करके दे कि वो आने वाले भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, मिसाइल्स का उत्पादन कम कर देगा। लेकिन ऐसा ईरान नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि ये हम संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी देश ये तय नहीं करेगा कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो ये स्थिति बनी हुई है फिलहाल 8 दिन में भी। तेल अवीव पर हम लगातार हमले किए जा रहे हैं। इतने बड़े हमले किए जा रहे हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। और यही ईरान के साथ भी हो रहा है कि यूएस और इजराइल मिलकर के बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि तेल अवीव से लेकर के तेहरान तक स्थिति क्या। अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर जमीन और आसमान से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये आग समंदर में फैल चुकी है। अमेरिका की नौसेना ईरान पर जबरदस्त तबाही मचा रही है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के जहाजों को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका का दावा कि ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को खाक किया जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।
अब ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है या सच, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान के IRIS देना पर हमला कर उसे डुबो दिया। अमेरिकी सबमरीन के टॉर्पीडो ने IRIS देना पर हमला किया। इस हमले में 80 नाविकों की मौत हो गई। हालांकि 30 से ज्यादा कर्मचारियों को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया। अमेरिका के ईरानी शिप पर हमले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया कि यह जहाज डिएगो गार्सिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस हमले को ईरान ने युद्ध अपराध माना। ईरान का दावा है कि जहाज पर हथियार नहीं थे। उधर अमेरिका का दावा है कि ईरान नेवी की निगरानी और हमले की क्षमता बेहद कम हो गई है। इधर ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लिंकन को काफी नुकसान हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 350 किलोमीटर दूर था जब उस पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन करीब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों देशों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन यह तय है कि समंदर का पानी भी अब इंसानी खून से लाल होने जा रहा है। अगर यह जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। और ये जंग सिर्फ आसमान या जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ समंदर में भी लड़ी जा रही है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान दावा यह कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया, और अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि खुद ही इसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर पहली लेयर की बात की जाए तो उसमें 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इनमें USS स्प्रुएंस, USS माइकल मर्फी, USS पीटरसन जूनियर और USS केन शामिल है। ये पहली लेयर है जहां पर 4 उन्होंने डिस्ट्रॉयर लगाए हुए हैं पहली लेयर में ही। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, जिसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन की अगर बात की जाए तो उस पर 70 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, और इनमें F-35C लाइटनिंग और F-18E सुपर हॉर्नेट तक शामिल है। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पहली लेयर से दूसरी लेयर गुजरनी पड़ेगी, तीसरी लेयर भेदनी पड़ेगी, चौथी लेयर भेदनी पड़ेगी, तब जाकर के इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर इसकी तीसरी लेयर की बात करें तो उसमें डिफेंस सिस्टम है, जिनमें MK-15 फेलेनिक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में E-2D होकी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। वार्निंग मिलेगी। MH-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड यहां पर तैनात की गई है। यानी पहले तो इसकी 4 लेयर को भेदना होगा, तब जाकर के इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खबर यह है कि इराक के एरबिल में एक बड़ा धमाका हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग में उड़ता हुआ देखा गया है धुआं। ईरान के हमले से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है, और यह हमला हुआ है इराक के एरबिल में। ये इराक के एरबिल में जो धमाका हुआ है वो एक रिहायशी बिल्डिंग में हुआ है। अब ये युद्ध के दौरान नियमों की बात नहीं होती, युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, और यही हो रहा है कि अब रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के हमले से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वो रिहायशी बिल्डिंग है, लोग यहाँ पर रहते हैं। जरा बत्तियां जो जल रही है, लाइट्स जो ऑन है, उनके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा धमाका किया गया है, लेकिन लोग इससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ नजर आते हैं। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ ये धमाके किए गए हैं, आग लग गई है कि अगर ऊपरी फ्लोर से कोई नीचे आने की कोशिश करे तो वो सीधे यहीं पर फंस जाएगा, वहां से ही वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एरबिल की एक सोसाइटी है जिस पर यह बड़ा हमला किया गया है, और इसके साथ ही इसे नुकसान पहुंचाया गया है। अब रिहायशी इलाकों तक US और इजराइल के ड्रोन मिसाइलें लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका भी अपने नियमों को ताक पर रख करके हमले करके लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरसा रहा है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत जैसे पड़ोसी देशों से लगातार ईरान के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि केवल अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। इन सब के बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क अजरबैजान ने बड़ा आरोप लगाया है। अजरबैजान का दावा है कि IRGC ने देश में आतंकी हमलों की साजिश रची। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक IRGC ने देश में मौजूद इजराइल के अहम ठिकानों पर हमलों का प्लान बनाया था, जिनमें दूतावास और तेल की पाइपलाइन भी शामिल थी।
अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि उसने ईरान की IRGC से जुड़े कई लोगों की साजिशों को नाकाम कर दिया। ये लोग आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक इन हमलों का मकसद अजरबैजान में दहशत फैलाना और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट्स में कहा गया है IRGC से जुड़े लोगों ने देश में कई अहम टारगेट्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इनमें बाकू, तिलबिलिसी, सेहान ऑयल पाइपलाइन, अजरबैजान में इजरायली दूतावास, यहूदी धार्मिक समुदाय के एक लीडर और बाकू स्थित अश्केनाजी सिनोगॉग शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 3 विस्फोटक डिवाइस बरामद किए हैं। अजरबैजानी मीडिया ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं। आरोप है कि ईरान के 2 लोगों ने अजरबैजान के लोगों के साथ मिलकर देश में विस्फोटकों की तस्करी की। जांच के दौरान बाकू के सबेल जिले से करीब 7.5 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। हालांकि ईरान ने अजरबैजान के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये सच है कि इस जंग में ईरान के पड़ोसी देशों से रिश्ते जरूर खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान से जंग आसान नहीं हो रही है। अमेरिका के जंग पर खर्च को लेकर के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पहले 4 दिन में रोजाना खर्च 8,173 करोड़ रुपए हुआ है। पहले 100 घंटे में खर्च हुए हैं 33,930 करोड़ रुपए खर्च। इसमें मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, मित्र देशों की हिफाजत के इंतजाम शामिल है। मिसाइल और गोला बारूद पर 28,430 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें मिसाइल का खर्च भी शामिल है। जंग में नुकसान 3,295 करोड़ रुपए एक दिन की है। इन्होंने इसमें जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो एयर डिफेंस सिस्टम को हुई है। फाइटर जेट और ड्रोन की कीमतें भी इसमें शामिल है। एयरक्राफ्ट का परिचालन खर्च 1,800 करोड़ रुपए है। इसमें एयरक्राफ्ट के फ्यूल और दूसरे खर्चे तक शामिल है। तो ये अमेरिका के लिए जंग महंगी साबित हो रही है, जहां उसे हर घंटे हर दिन करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूएस ईरान जंग को लेकर के यूएन महासचिव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि लड़ाई को बंद कर दिया जाए। मिडिल ईस्ट और आसपास हो रहे हमले गैर कानूनी है। एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के महासचिव है, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस लड़ाई को बंद कर दिया जाए। मिडिल ईस्ट और आसपास के हमले पूरे तरीके से गैर कानूनी है, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस की आखिरकार बातें सुनता कौन है? अमेरिका तो कतई नहीं सुनता है। अमेरिका एंटोनियो गुटेरेस की बातें अगर सुनता, महासचिव की अगर बातें सुनता, तो अभी तक तो ये युद्ध की शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये युद्ध चल रहा है और इससे गति से चल रहा है कि ईरान भी पीछे नहीं छूट जाना चाहता है और इजराइल भी इस कतार में पीछे नहीं हटना चाहता है। इनकी गति ये बता रही है कि इन्होंने जो तैयारी की थी अब वो लागू की जा रही है। ये तीनों देश चिल्ला रहे थे। ईरान तैयारी कर चुका है, इजराइल कह रहा है हमने तैयारी कर लिया, अमेरिका कह रहा है हमने तैयारी कर लिया। तैयारी कर ली तो अब तो बारी परीक्षा की है, तो आप प्रिंसिपल की बात नहीं सुनने वाले हैं। एंटोनियो गुटेरेस कुछ भी कहते रहे, इन देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए आपको जरा रिपोर्ट भी दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि इस युद्ध के रुकने की जो आशंका है वो तो नन हो गई है, खत्म हो गई है, लेकिन इसके वजह से कितना नुकसान हो रहा है इन देशों को वो आपको दिखा देते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरसा रहा है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत जैसे पड़ोसी देशों से लगातार ईरान के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि केवल अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। इन सब के बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क अजरबैजान ने बड़ा आरोप लगाया है। अजरबैजान का दावा है कि IRGC ने देश में आतंकी हमलों की साजिश रची। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक IRGC ने देश में मौजूद इजराइल के अहम ठिकानों पर हमलों का प्लान बनाया था, जिनमें दूतावास और तेल की पाइपलाइन भी शामिल थी। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि उसने ईरान की IRGC से जुड़े कई लोगों की साजिशों को नाकाम कर दिया। ये लोग आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक इन हमलों का मकसद अजरबैजान में दहशत फैलाना और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट्स में कहा गया है IRGC से जुड़े लोगों ने देश में कई अहम टारगेट्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इनमें बाकू, तिलबिलिसी, सेहान ऑयल पाइपलाइन, अजरबैजान में इजरायली दूतावास, यहूदी धार्मिक समुदाय के एक लीडर और बाकू स्थित अश्केनाजी सिनोगॉग शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 3 विस्फोटक डिवाइस बरामद किए हैं।
अजरबैजानी मीडिया ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं। आरोप है कि ईरान के 2 लोगों ने अजरबैजान के लोगों के साथ मिलकर देश में विस्फोटकों की तस्करी की। जांच के दौरान बाकू के सबेल जिले से करीब 7.5 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। हालांकि ईरान ने अजरबैजान के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये सच है कि इस जंग में ईरान के पड़ोसी देशों से रिश्ते जरूर खराब होते जा रहे हैं। वहीं ईरान के हमलों को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये होगा कैसे? पड़ोसी देशों पर तो लगातार आप मिसाइल फेंकते जा रहे हैं, तो ऐसे में पड़ोसी देश आकर के क्या मदद करेंगे? ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से, पेजेश्कियन की तरफ से ये मदद मांगी गई है। पड़ोसी देशों पर हमले रोकेगा ईरान, ये भी पेजेश्कियन ने हालांकि कहा है कि पड़ोसियों को निशाना बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। पड़ोसी मुल्कों से ईरान मदद मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमारे हमले जो हम पर हो रहे हैं उसे रोकने में हमारी मदद करो। पड़ोसी मुल्कों से ईरान पर रोके जाए हमले, पेजेश्कियन ने ये कहा है। वो ये मदद मांग रहे हैं कि पड़ोसी देशों के माध्यम से अमेरिका जो उन पर हमला कर रहा है, उनके देश पर हमला कर रहा है, उसे रोका जाए। ये पेजेश्कियन है जो कि वहां के राष्ट्रपति है, लेकिन अब नजर नहीं आते, सामने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ वक्त वक्त पर बयान जरूर आ रहे हैं। इनमें से कोई नहीं चाहता है, अब्बास अराक्ची भी नहीं चाहते, विदेश मंत्री जो वहां के हैं पेजेश्कियन भी नहीं चाहते हैं कि इनमें से किसी की जान पर खतरा बनाए, लेकिन अब वो अपने पड़ोसियों के सामने हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके मदद मांगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आपके यहाँ से जो हमले हो रहे हैं कम से कम उन्हें रुकवा दो, ताकि ईरान का नुकसान थोड़ा बहुत कम हो जाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस पर सटीक हमले किए। समंदर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को न केवल खोज निकाला, बल्कि उस पर बड़े हमले का दावा भी किया। तो क्या ईरान की सेना इतनी सक्षम हो गई है कि वो अमेरिकी ठिकानों की जानकारी हासिल कर सके? क्या ईरान के सैटेलाइट इतने बेहतरीन हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर नजर रख सके? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस जंग में ईरान को उसके सहयोगियों का साथ बराबर मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान का मददगार रूस उसका लगातार साथ दे रहा है। रूस की ओर से ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे ईरानी सेना सटीक अटैक कर रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिनमें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों के लोकेशन शामिल है। जानकारी 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दी गई। बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी प्रदान की है जिससे उसे अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और दूसरी संपत्तियों पर हमला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रूस ईरान को दी गई जानकारी के संबंध में क्या निर्देश दे रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका से जुड़े टारगेट पर कुछ ईरानी हमलों की सटीकता से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों, दूतावासों और दूसरे टारगेट पर हजारों अटैक ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी है। ऐसे ही एक हमले में कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमला इतना सटीक था कि अमेरिकी सैनिकों को कोई चेतावनी तक नहीं मिली। साफ है कि ईरान को रूस जैसे ताकतवर मुल्क की मदद मिल रही है और अमेरिका के साथ ही इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और जंग को लेकर के ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के यूएस और इजराइल को चेतावनी, हॉर्मुज से नहीं गुजर सकते यूएस और इजराइल, ये साफ तौर पर उसकी तरफ से कह दिया गया है और उसे वैसे भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ खोला गया है चीन और रशिया के लिए। अब ऐसे में जंग को लेकर के ईरान ने बड़ी धमकी देते हुए कह दिया है कि यूएस और इसके साथ साथ इजराइल हो, हम उसके लिए इसे बिल्कुल नहीं खोलने वाले। अगर वहां से कोई भी अमेरिका का या इजराइल का जहाज गुजरता है तो उसे हम सबक सिखाएंगे।
हॉर्मुज से इन्हें नहीं गुजरने देंगे। साफ तौर पर ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इन सब के बीच एक और चेतावनी जारी कर दी गई है। खामनेई के एक्स से ही ये चेतावनी जारी की गई है। इसमें यह भी लिखा गया था कि इजराइल ने जो किया है, यहूदियों ने जो किया है, उसकी एक बड़ी सजा उन्हें भुगतनी होगी। अब जरा मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। अरब सागर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपने अभी मैप देख रहे थे आप, वो जो तस्वीरें थी वो हॉर्मुज स्ट्रेट की ही तस्वीरें थी, जहां से ये हॉर्मुज स्ट्रेट, ये वाला हिस्सा ये हॉर्मुज स्ट्रेट का है। यहाँ से जो भी व्यापारिक जहाज है वो गुजरते हैं, खास तौर पर तेल लेकर के। मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा जो आदान प्रदान होता है वो तेल का ही होता है। सबसे बड़ा बिजनेस मिडिल ईस्ट के साथ तेल का होता है। अब ऐसे में यहाँ से अगर कोई भी अमेरिकी जहाज निकलता है, यूएस का जहाज निकलता है, तो उसे निशाना बनाया जाएगा। हालांकि हर देश के लिए उन्होंने ये कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, चीन और रूस के अलावा। लेकिन ऐसे में जब चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वैसे ही यूएस या फिर इजराइल अपने यहाँ से कोई भी जहाज नहीं भेजेगा। मिडिल ईस्ट में जो ये इस वक्त लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबली ये संकट आ गया है तेल को लेकर के। कई जगह से तो तस्वीरें आने लगी हैं कि मारी शुरू हो गई है। खास तौर से पाकिस्तान की एक तस्वीर निकल करके सामने आई कि हत्या कर दी गई है पेट्रोल डीजल को लेकर के। तो ये हालात बन गए हैं। अब एक और खबर आ रही है। खबर ये है कि यूएस ईरान युद्ध को लेकर के ईरान के राष्ट्रपति की पुतिन से फोन पर बात हुई है। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है, ये ताजा जानकारी है। ईरान के राष्ट्रपति की पुतिन से बात हुई है। युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा की गई है। सऊदी अरब से भी बातचीत की कोशिशें तेज कर दी गई है। ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत की कोशिश तेज कर दी गई है। सऊदी अरब से भी बातचीत अगर ये कर लेंगे, क्योंकि सऊदी अरब मित्र राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन उससे मनाने की कोशिश के माध्यम से ये चाहते हैं कि इन पर जो हमले हो रहे हैं खास तौर पर, उन्हें कम किया जाए। यानी अब इस युद्ध को रुकवाने के लिए पेजेश्कियन ने पेशकश करनी शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि जब तक वहां पर रिजीम चेंज नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मुस्तफा को हम स्वीकार तो कतई नहीं करेंगे। एक और कट्टरपंथी सरकार हम वहां पर नहीं बैठने देंगे। यानी अमेरिका को जब तक उनके हिसाब से वहां पर कुर्सी पर बैठने वाला नेता नहीं मिलेगा, तब तक वो युद्ध इसी तरीके से जारी रखेगा। या फिर ईरान को स्वीकार करना होगा कि अमेरिका जिसका नाम दे रहा है, ईरान उसे स्वीकार कर ले, सत्ता में विराजित होने दे, तब जाकर के ये हमले रुकेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पुतिन से रशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की जा रही है। युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। सऊदी अरब ने भी बातचीत की कोशिशें तेज कर दी है। ईरान के साथ बैक चैनल पर बातचीत की कोशिशें इसलिए भी हो रही है क्योंकि अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, उस पर हमला करके जब उसे चोटिल किया जा रहा है, तो इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सऊदी अरब को। और इसके लिए वो वैकल्पिक रास्ते तलाशने लगे हैं कि जिन देशों के साथ उनका बिजनेस है, उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल नहीं भेज सकते, तो और कैसे भेजा जाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेस पर सटीक हमले किए। समंदर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को न केवल खोज निकाला, बल्कि उस पर बड़े हमले का दावा भी किया। तो क्या ईरान की सेना इतनी सक्षम हो गई है कि वो अमेरिकी ठिकानों की जानकारी हासिल कर सके? क्या ईरान के सैटेलाइट इतने बेहतरीन हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर नजर रख सके? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस जंग में ईरान को उसके सहयोगियों का साथ बराबर मिल रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान का मददगार रूस उसका लगातार साथ दे रहा है। रूस की ओर से ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे ईरानी सेना सटीक अटैक कर रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिनमें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सैन्य विमानों के लोकेशन शामिल है। जानकारी 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दी गई। बताया जा रहा है कि रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी प्रदान की है जिससे उसे अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और दूसरी संपत्तियों पर हमला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रूस ईरान को दी गई जानकारी के संबंध में क्या निर्देश दे रहा है।
सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका से जुड़े टारगेट पर कुछ ईरानी हमलों की सटीकता से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों, दूतावासों और दूसरे टारगेट पर हजारों अटैक ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी है। ऐसे ही एक हमले में कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमला इतना सटीक था कि अमेरिकी सैनिकों को कोई चेतावनी तक नहीं मिली। साफ है कि ईरान को रूस जैसे ताकतवर मुल्क की मदद मिल रही है और अमेरिका के साथ ही इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। ईरान के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उसकी रक्षा करती हैं। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है और ये उनके बस की बात नहीं है अमेरिकी सैनिकों की, क्योंकि वो उस पर चढ़ जाए और जाकर के युद्ध में सहभागिता निभाते हैं। हालांकि इसीलिए अब कुर्द लड़ाकों से हाथ मिलाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो कुर्द लड़ाके भी उनके साथ आकर के खड़े हों। ईरान के उत्तर में अलबोज की पहाड़ियां मौजूद है। ईरान के मध्य में दश्ते कावीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है जहां जिंदा रह पाना तक मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा, यानी सेना को हथियार, गोला बारूद की सप्लाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। भीषण गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें इस तरीके के मौसम की आदत नहीं है। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना मुश्किल होगा। अमेरिका अपने जवानों को उतारने की बजाय स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ दे सकता है, इसीलिए उनके नेताओं से, कुर्द नेताओं से बातचीत भी कर रहा है। स्थानीय कुर्द लोग जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते जानते हैं। उन्हें पूरी तरीके से प्रैक्टिस होती है कैसे उस पर से गुजर करके जाना है। पहले खबरें थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे रख करके अमेरिका उनके पीछे चल के भूमिका निभा सकता है। बताया ये जा रहा है कि कुर्द लोग अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों से ही ईरान में तस्करी भी करते हैं, तो अब उनकी मदद ली जा सकती है। आज के लिए विस्फोट में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।